नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। गोदरी के जंगल में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ में मारे गए व्यक्ति की हुई शिनाख्त। मृतक हीरा लाल टेकाम डाबरी के हदिया टोला का बताया गया निवासी। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार अंतिम दौर पर। सोमवार को थम जाएगा चुनावी शोर। उम्मीदवारों के द्वारा जोर शोर से किया जा रहा है चुनावी प्रचार। शिक्षा विभाग के बाल हट कार्यक्रम को मिली आशातीत सफलता। कलेक्टर को सौंपे गए छात्रों के द्वारा लिखित पत्र। मवेशी चराने गए वृद्ध की तालाब में मिली लाश। बोटा बांद्री की घटना। लालबर्रा में निर्दलीय प्रत्याशी अनुराग चतुर्वेदी के समर्थन में निकाली गई बाइक रैली। और विधानसभा चुनाव के तहत 28 नवंबर को होगी मतदान प्रक्रिया। तमाम मतदान बूथों में सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। और अब समाचार विस्तार से। हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गोदरी गांव से 3 किलोमीटर दूर गोदरी के जंगल में शनिवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर है। पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई इस मुठभेड़ में एक व्यक्ति के मारे जाने की पुष्टि हुई है। हालांकि इस मुठभेड़ में मारा गया व्यक्ति कौन है और वह कहां से है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन पुलिस द्वारा इस मुठभेड़ में एक नक्सली की मौत होने की बात कही जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए शनिवार को हाक फोर्स, बीएसएफ और सीआरपीएफ की फोर्स पुलिस कर्मियों के साथ नक्सलाइट क्षेत्र गोदरी में सर्चिंग अभियान चला रही थी। उसी समय 7 नक्सलियों ने सर्चिंग टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में सर्चिंग टीम के द्वारा भी नक्सलियों पर फायरिंग की गई। पुलिस और नक्सलियों के बीच करीब 40 मिनट तक चली इस फायरिंग के बाद नक्सली भाग गए, जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया गया, जिसमें एक व्यक्ति का शव पुलिस ने बरामद किया है। हाँ, 3-4 कैमरे लगे बॉडी चलेगी किधर से कब नहीं सर बॉडी हो गया। जिसे रविवार को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने व्यक्ति की मौत गोली लगने से नहीं होने की पुष्टि की है। कमर के वहाँ पकड़ो ना, कमर के वहाँ पकड़ो, कमर में क्यों डालो, बस साइड हो, बस साइड हो, देखना बॉडी उल्टा तो उतारो ना तुम लोग, सामने अरे इसको मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर अरुण लांजेवार ने स्पष्ट किया है कि मृतक के शरीर पर गोली लगने के निशान नहीं है। सर, आज एक पोस्टमार्टम आपने किया है, क्या उसमें समझ में आया, क्या समझ आया? जिस तरह से कहा जा रहा था कि उसको एनकाउंटर किया गया है, लेकिन अभी तक हमको तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। उसके शरीर में कुछ चोटें नज़र आई हैं, जिसमें सिर पर देखा गया है और उसके शरीर के बाहरी भाग पर और अंदरूनी भाग पर कुछ चोटें कहा गया है। फिलहाल अभी रिपोर्ट हम लोगों ने तैयार नहीं की है, एक्चुअली में डॉक्टर टीम से तैयार की जाएगी रिपोर्ट तैयार होने के बाद खुलासा हो जाएगा कि मौत का कारण। सर, गोली के निशान दिखेंगे? नहीं, गोली के जिस तरह से निशान होते हैं उस टाइप के हमको बाहरी तो निशान नहीं दिखे हैं और अंदरूनी भी कहीं मुझे नज़र नहीं आया है। और हमारे डॉक्टर पैलेंट टीम में भी ये देखा है कि कोई ऐसे तो कुछ सबूत नहीं मिलेंगे जिससे गोली अभी कह सकते हैं कि गोली है करके।
तो मौत का क्या कारण है स्पष्ट बता समझ? मौत का कारण अभी स्पष्टली मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना तो है कि गोली वोली के कोई निशान या गोली मारने से हुआ, ये तो मैं कह सकता हूँ कि इस तरह से कोई नहीं है, कुछ नहीं हुआ, यानी कि गिरने से भी हो सकता है, अंदरूनी चोट हो सकता है। सर को इसमें आपने जो फॉर्म भरवाया था अज्ञात भरवाया कि किसी नाम से आपको? नहीं, जो मृतक को लेके आया था अज्ञात नाम से फॉर्म प्रस्तुत किया गया है और उसका नाम भी बताया गया कि वह अज्ञात है अभी तक तो। वहीं इस मामले में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने इस घटना को फर्जी एनकाउंटर बताते हुए मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री मुंजारे ने कहा कि व्यक्ति की मौत पुलिस कस्टडी में हुई है और पुलिस अपनी उपलब्धि बताने के लिए इसे एनकाउंटर बता रही है। नक्सलाइट के नाम पर बोल करके है तो उन्होंने एक को बोला कि एनकाउंटर में हमने इसको मारा है कोई व्यक्ति को, और वो अखबार को भी नहीं दिखा रहे हैं, उसको विजुअल लेने भी नहीं दे रहे हैं, फोटोग्राफ भी लेने नहीं दे रहे हैं। इसी से संदिग्ध है कि पुलिस ने जो है उसकी मर्डर की है, हत्या किया है, गोली वोली से नहीं मारा है, उसको थाने पे लाके मारपीट किया है और मारपीट में वो मर गया है। तो अपने बचाव के लिए वो बोल रहे हैं कि नहीं एनकाउंटर में मारा गया है। ये दिखा क्यों रहे आपको? इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच इसकी। पुलिस ने आगे जांच कर ही नहीं सकती, मत पे सरकार को नहीं, सीबीआई जांच हो इसकी, क्योंकि इसके पहले भी कई गांव के लोगों किसानों को उन्होंने मार दिया है और फर्जी नक्सलाइट बोल के उन्होंने पकड़ के जेल में ही बंद किया है। तो पुलिस का जो यहाँ पे क्रियाकलाप जो है बहुत ही संदिग्ध है। इस मुद्दे को भी हम चुनाव में अभी जितना टाइम मिल गया उसमें हम उठाएंगे इसको। अभी हमारी सभा है 9 बाजार में, वहाँ उठाएंगे इसको, हरवेली में उठाएंगे इसको। ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत गंभीर विषय है। पत्रकारों से क्यों छुपा रहे आप? एक तरफ सरकार बोलती है कि पत्रकार, सब लोग बोलते हैं, सब बात भी सही है कि चौथे खंभे हैं अखबार, तो चौथे खंभे से क्यों छुपा रहे आप? लोकतंत्र का चौथा खंभा है ना अखबार, को क्यों छुपा रहे आप? छुपा तभी रहा है कि ये इसमें जो है आपकी बहुत गड़बड़ी की है, आप इसमें मामले छुपा रहे हैं, आप फंसे हुए इसमें, इसलिए इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दौरान एसपी जयदेवन ए ने बताया कि मुठभेड़ में कोई ग्रामीण नहीं बल्कि एक नक्सली की ही मौत हुई है, जिसकी पहचान के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस से नक्सलियों का डाटा मंगवाया गया है। सर कुछ लोग इसमें एक एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये इनकाउंटर जो है वो फेक इनकाउंटर है, या फिर जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, और या ये नक्सली नहीं है, ग्रामीण है। सर क्या स्थिति है इसमें एक्चुअली? नहीं, ये फेक एनकाउंटर नहीं है, एनकाउंटर तो हुआ है, आमने सामने गोली चली है, ठीक है। सो जो मरा है वो व्यक्ति गोली लगने से नहीं मरा है, सिर पे चोट लगने से मरा है। तो जो मरा है क्या वो ग्रामीण है कि नक्सली है? ये तो आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई करना पड़ेगा। सो इसलिए हम डेटाबेस छत्तीसगढ़ से ले रहे हैं, जल्दी से जल्दी हम इसका आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। सर फिर भी सर कौन से दलम का ये था और क्या लग रहा है, अनुमान भी क्या लगा है? वो जो गोदरी का क्षेत्र है नॉर्मली मलाजखंड दलम का एरिया पड़ता है। सो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं ये मलाजखंड दलम का ही होगा। कौन कौन से वेपन थे सर? SLR उनके साथ देखा गया है, हमारे फोर्स ने SLR फायर करते हुए देखा उनको, और जो वेपन मिली है वो 315 का है, स्पॉट से जो मिला है। सर अभी आगामी चुनाव है, इसको लेके सर अभी भी एनकाउंटर हुआ, तो क्या एहतियात बरते रहे पुलिस? सेंसिटिविटी बढ़ा दिए हैं, सो सभी जगह पे जहाँ सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स है वहाँ हम सेक्शन ज़्यादा लगा रहे हैं, और नक्सल अफेक्टेड एरिया लीड करने वाले सभी रोड्स को हम ओपनिंग कर रहे हैं, फोर्स के द्वारा ओपनिंग कर रहे हैं। BDDS टीम 10-20 BDDS टीम है हमारे पास, उनको 10 बैयर और 10 लांजी क्षेत्र में भेज रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस और नक्सली के बीच हुई इस मुठभेड़ में पुलिस ने जिस व्यक्ति का शव बरामद किया है वह ग्राम पंचायत डाबरी के दैया टोला निवासी हीरालाल टेकाम का शव है, जो नक्सली नहीं बल्कि एक मजदूर था। प्राप्त जानकारी के अनुसार हीरालाल टेकाम मजदूरी का भुगतान लेने के लिए गोदरी गया हुआ था, जिसका शव पुलिस ने नक्सली मुठभेड़ के बाद बरामद किया है। इस बात की पुष्टि ग्राम पंचायत डाबरी के पूर्व सरपंच चुन्नीलाल उइके के द्वारा की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक हीरालाल टेकाम के परिजन सोमवार को हीरालाल का शव लेने के लिए बालाघाट पहुंच रहे। आंवलाझारी स्थित वैनगंगा पेट्रोल पंप के मैनेजर दीपक बजाज एवं अन्य के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया है।
24 नवंबर को इस पेट्रोल पंप से राजनीतिक दल की पर्ची पर मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल का वितरण किया जा रहा है। इस पर फ्लाइंग स्क्वाड की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई थी और शिकायत सही पाई गई थी। रविवार को नगर में चुनावी माहौल अपनी चरम सीमा पर नजर आया। भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन ने बैयर चौकी में अपने समर्थकों के साथ नुक्कड़ सभा लेकर लोगों का जन समर्थन जुटाया। बालाघाट में मेडिकल कॉलेज खोलना है तो कमल खिलाइए। यदि खनिज वन संपदा कृषि आधारित उद्योग की स्थापना करना है तो गौरीशंकर को जिताइए। उद्योग और स्वरोजगार के इतने नए औद्योगिक क्षेत्र निर्माण करना है तो भाजपा की सरकार बनाइए। रेल विकास पर ओवरब्रिज बनाना है तो फिर मध्य प्रदेश में भाजपा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनने के लिए यहाँ से विधायक चुन के दीजिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित अन्य काम करना है तो भाजपा को जिताइए। और मध्य प्रदेश सहित बालाघाट का सर्वांगीण विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। कुछ काम वार्डों के रह गए। अभी नगर पालिका का 1.5 साल का कार्यकाल है। इन 1.5 साल में हम जो कुछ काम बचा है उसको पूरा करेंगे तब तो वोट मांगने आ सकेंगे ना। हमारी दुकान स्थायी है, टेम्परेरी नहीं है। अभी हम विधानसभा में आपका आशीर्वाद मांगने आए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विश्वेश्वर भगत ने घर घर जाकर लोगों को अपने पार्टी की रीति और नीति से अवगत कराकर जन समर्थन जुटाया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भाग्य आजमा रहे कांग्रेस के बागी प्रत्याशी अनुराग चतुर्मोहता के पिता CS चतुर्मोहता ने समर्थकों के घर घर जाकर प्रत्याशी के पक्ष में जन समर्थन जुटाया। उद्देश्य ये है कि इस शहर का विकास नहीं हो पा रहा है और सबसे बड़ी बात ये है कि आज गौरीशंकर जी बिसेन एक बार सांसद, 5 बार विधायक रह चुके हैं। विश्वेश्वर भगत एक बार सांसद और 3 बार विधायक रह चुके हैं, 3 चुनाव हार भी चुके हैं। और अनुभव मुंजारे जी नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके पति कंकर मुंजारे जी एक बार सांसद, 2 बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन इस सब के बावजूद पिछले 40 साल का टेन्योर इन लोगों का करीब करीब सबका रहा है। इस शहर को कुछ नहीं मिला है। आज दुख होता है देखकर कि मंत्री जी नालियों का उद्घाटन कर रहे हैं, उसका शिलान्यास कर रहे हैं। अगर किसी बड़े कॉलेज का, हॉस्टल का, हॉस्पिटल का, किसी फैक्ट्री का उद्घाटन करते तो शायद गौरव की बात होती है। आज युवा बेरोजगार है, कोई शिक्षण संस्था सरकारी नहीं है, गरीब बच्चे बहुत महंगी फीस देके पढ़ाई कर रहे हैं और उसका दूसरा नुकसान ये आ रहा है कि पढ़ाई करने के बावजूद उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो युवा पढ़ लिख लिया है उसके साथ दिक्कत ये है कि वो नौकरी मिल नहीं रही है और खेती किसानी का और लेबर छोटे स्तर का काम करने को तैयार नहीं हो रहा है। वो युवा वर्ग फ्रस्ट्रेशन में चल रहा है, उनकी मानसिक स्थिति बहुत एग्रेसिव हो गई है। और इस व्यवस्था को अगर नहीं बदला जाएगा, क्योंकि सब पुरानी सोच के लोग हैं, नई सोच, युवा सोच और जो अपनी पीढ़ी के बारे में सोचे उसकी ज़रूरत है। इसी उद्देश्य को लेकर अनुराग चतुर्मोहता चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह बसपा द्वारा भी शुक्रवार को सघन जनसंपर्क किया गया और जनता से आशीर्वाद मांगा गया। बसपा प्रत्याशी योगेंद्र समृद्धि के समर्थन में आज फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी के द्वारा प्रचार प्रसार कर प्रत्याशी को जिताने की अपील की गई। उन्होंने बालाघाट सहित लालबर्रा और भरवेली में सभाएं लेकर प्रत्याशी के लिए समर्थन जुटाया। आने वाले 28 तारीख को भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एक नया परिवर्तन लाने के लिए आधी छाप की बटन दबाए और बालाघाट जिले को विकास की तरफ अग्रसर करे।
पिछले 27 सालों में जो गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, उस गुलामी से आप मुक्ति पाए। इन्हीं सब बातों के साथ मैंने देखा है कि आप लोग बहुत उत्सुक हैं इस बार इलेक्शंस में, और अच्छा लगा देखकर कि सबको अब कुछ नया चाहिए। आपके ये जो इतने यंग लीडर हैं, बहुत अच्छा चुना है आपने, और मैं सबसे यही अपील करने आई हूँ कि योगेश जी को अपना पूरा समर्थन दे और सब घर में जाके 28 तारीख को अपना वोट जरूर डालें, हाथी पे बटन दबा के। तो आप सबसे ये अपील है, और अच्छा है जब चेंज होता है तो कुछ बढ़िया होगा, ये आपने ठीक सोचा है, ये सभी सोच रहे हैं। जिले में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग के द्वारा यात्री बसों का अधिग्रहण कराया गया है, जिसके चलते यात्रियों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर यात्रियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। और 1 घंटे से बस नहीं, सुबह से कोई बस नहीं जा रही है अभी, और सुबह गई कुछ समय 10 बजे तक के, और अभी कोई बस नहीं। बहुत परेशानी जा रही है सभी लोगों को, जो भी चलेगांव समनापुर के आसपास के कोई लोग नहीं जा पा रहे हैं, और कोई लोग बाहर से वोटिंग देने आ रहे हैं तो वो भी नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, क्या कारण है कि आपको बसें नहीं मिल पा रही है? ये चुनाव के कारण, चुनाव में जो बसों की ड्यूटी लगी है, यानी जो EVM मशीन है वो जारी है और फोर्स जारी, उसके कारण से ये दिक्कत। पांचू से कहाँ जा रहे हैं आप? वाराणसी में। तो ये बस चलती है ना, तो बस से क्यों नहीं आया? बस नहीं, बंद हो गई है। बस बंद हो गई है। कब से परेशान हो रहे हैं आप? आज से। आज कब से, कितने बजे से परेशान हो रहे हैं? आज 2 बजे से। 2 बजे से परेशान हो रहे हैं। और ऑटो वाले जबरन किराया वसूल कर रहे हैं। यहाँ कितना पैसा लग रहा है? 50 एक यात्री का। और बस में कितना लगता है? 20 रुपये। तो वाराणसी के लिए नाम सीताराम। कहाँ से आए आप? भगोली से आए। भगोली से आए हैं। भगोली से आए, 3-4 बस हो गए, निकले थे तो रोटी जाना है। बसें नहीं मिल रही? नहीं। कब से बस? सुबह से है यहाँ, मान के चलो 10-11 बजे से। अब बस में कैसा करोगे? रोज तो नहीं कैसे करना। परेशान हो रहे हो? परेशान हो रहे हैं। जाएंगे, कोई साधन नहीं होगा? कोई साधन जाएंगे अभी ऑटो से कुछ भी साधन करेंगे। इंतजाम कर रहे हो? साधन का इंतजाम करेंगे, हमारा वोट डालने का है दादा। वहीं इस संदर्भ में RTO RS चिकवा ने कहा कि जिले में 28 नवंबर को विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया होनी है, जिसके तहत बसों का अधिग्रहण किया गया है। 5 वर्ष में एक बार चुनाव होते हैं। आवश्यकता पूर्ति हो जाने के बाद शेष बसों का परिवहन चालू कर दिया जाएगा। सर, आगामी 28 तारीख को चुनाव होने हैं, कितनी बसों का सर अधिग्रहण कर लिया गया? 528 गाड़ियों को नोटिस शामिल कराए जा चुके हैं, जिसमें से 400 गाड़ी अभी ग्राउंड पे आ चुकी है। शेष अभी आना शेष है, तो आती जा रही है। सर, किस लिए अधिग्रहण किया गया? चुनाव कार्य के लिए। और कहीं सर, बाहर से कितनी गाड़ी आई? बाहर से करीब 20 गाड़ी है बाहर। सर, इंदौर से कभी 2 दिन पहले बहुत से इंदौर से 170 गाड़ी वो पुलिस फोर्स के लिए, मूवमेंट के लिए मिला। समाजवादी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन टूटने वाली खबर को फर्जी बताते हुए समाजवादी पार्टी प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने कांग्रेस और बीजेपी पर गठबंधन टूटने की झूठी खबर फैलाने का आरोप लगाया है। रविवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरा सिंह मरकाम द्वारा जारी किया गया लेटर बताया, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन यथावत रहने की बात का उल्लेख किया है। कांग्रेस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने 2 दिनों से बहुत भ्रामक प्रचार चलाया था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट गया है, और सोशल मीडिया में उन्होंने इसको वायरल की खबर। और हमने पहले से कहा था कि ये बिल्कुल झूठा है, बेबुनियाद है, और ये गुमराह कर रहे हैं मतदाताओं को, हमारे समर्थकों को, हमारे वोटरों को। हमको हानि पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन से दादा हीरा सिंह मरकाम, अखिलेश यादव जी बालाहाट में आए, परसोड़ा में 21 तारीख को लालगढ़ में 2 उन्होंने कार्यक्रम किए, बड़ी बड़ी सभाएँ की, जनसभा। तो अब से ये बौखला गए, घबरा गए, तो हार हमारी पक्की है, निश्चित है। उन्होंने ये एक षड्यंत्र किया, योजना बना के। और ये जो लेटर है हीरा सिंह मरकाम जी का, गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें चिट्ठी भेजी कि यथावत है गठबंधन और ये प्रचार भ्रामक है, ये भेजा हुआ है। इसकी शिकायत जो है पुलिस अधीक्षक को की हुई है। कल गोंडवाना पार्टी के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष शामिल हुई के
और समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष मैं सारे बता रहा हूँ। इसकी जांच करो और इनके ऊपर कार्रवाई करो, तुरंत अपराध दर्ज करो इनके खिलाफ में, और गिरफ्तार होना है जैसे गिरफ्तार करें तुरंत ही। इससे बहुत हानि हमको कराने की उन्होंने प्रयास किया। तो कांग्रेस और बीजेपी इतने निम्न स्तर पर चले जाएगी, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत सारे घटिया काम तो कर रहे हैं, लेकिन इतना भी चले जाएंगे, ये इसकी कल्पना है। तो जनता से हमारा यही कहना है, बताता हूँ कि भाई ये पहले से झूठा प्रचार था, भ्रामक प्रचार था, उस पर भरोसा ना करें। वो विरोधी लोग जो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, घटिया हथकंडे अपना चुनाव में इस तरह का बिल्कुल स्तर जो है गिरा दिया चुनाव के समय में। वो सामने हमने मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो गठबंधन टूटा नहीं, लेकिन उस दिन 21 तारीख से जो कार्यक्रम हुआ उससे कांग्रेस की या बीजेपी की कमर टूट गई है, वो खड़े होने के लायक भी नहीं बचे हैं। लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशों के तहत जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले के मार्गदर्शन में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर स्वीप प्लान के तहत बाल हट कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया गया, जिसके अंतर्गत समस्त शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं के बच्चों से अपने परिजनों को मतदान के प्रति प्रेरित करने के लिए पत्र लेखन करवाया गया। साथ ही उनके पालकों का सहमति पत्र भी भरवाया गया। इन पत्रों को रविवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डीवी सिंह को सौंपा गया। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले, बीआरसी नरेंद्र राणा, प्रशासक राम चावला, कमल पाराशर मौजूद रहे। इस संदर्भ में कलेक्टर श्री सिंह ने शिक्षा विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है, वहीं बच्चों के द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है, जिससे मतदान का प्रतिशत 90% तक होने की हम आशा करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि अधिक से अधिक मतदाता, विशेष करके युवा मतदाता 28 नवंबर को होने वाले चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने मताधिकार का उपयोग करें। उसको दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा ये अभियान चलाया गया और बालाघाट जिले में लगभग 1,86,000 बच्चों ने, जिसमें मिडिल स्कूल के भी बच्चे हैं, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के भी बच्चे हैं, उन सब बच्चों ने अपने माता पिता को और अपने जो नज़दीकी करीबी लोग हैं उनको सबको पत्र लिख करके आग्रह किया है, उनसे अनुरोध किया है कि वो 28 नवंबर को ज़रूर अपने घर से बूथ तक जाएं और अपने मत का उपयोग करें। तो काफ़ी अच्छा उत्साह इसमें बच्चों में देखने में आया है और सबसे अच्छी बात ये हुई है कि उन्होंने न केवल पत्र लिखा है बल्कि अपने माता पिता से उसमें सहमति भी ली है, उसमें सहमति भी उनकी ली है और उन्होंने ये उसमें लिख के अपनी सहमति दी है कि हम आपके अनुरोध को स्वीकार करते हैं और हम अनिवार्य रूप से अपना पूरा काम छोड़ के 28 तारीख को अपने मतदान केंद्र पे जाएंगे और अपना वोट डालेंगे। तो ये मतदाता जागरूकता की दिशा में बहुत बड़ा एक कदम है और इसमें ये देखने में आया है कि बालाघाट जिले के हमारे सारे स्कूलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले ने कहा कि स्वीप प्लान के तहत बाल हट कार्यक्रम 22 नवंबर से जिले के तमाम शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों में चलाया गया था, जिसमें शिक्षा विभाग से जुड़े तमाम अधिकारी, कर्मचारी, बीआरसी, डीपीसी एवं स्कूल के प्राचार्य के द्वारा सराहनीय योगदान दिया गया है। मतदान का प्रतिशत अधिक से अधिक बढ़े और अधिक से अधिक मतदाता मतदान देने के लिए पोलिंग बूथ पे जाएं, इसलिए हमारे आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मैडम के द्वारा एक स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत हमको एक कार्यक्रम आयोजित कराने हेतु कहा गया था, जिसमें कि सारे शासकीय अशासकीय विद्यालय के 6 से लेके 12 तक के बच्चों को पत्र लेखन करवाना था और ये कार्यवाही हमारी 22 तारीख को हमने करवाई। 6वीं से लेकर 12वीं तक के जितने बच्चे थे शासकीय अशासकीय विद्यालयों के, सभी को पत्र लिखने के लिए बताया गया। बच्चों ने अपनी अपनी भाषाओं में और अपने अपने तरीके से, चाहे वो कोई भी भाषा हो, उनकी अपनी बोली वाली भाषा है, उसमें उन्होंने पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने ये अपील की अपने घर में रहने वाले सारे जो जितने भी लोग हैं, जैसे पेरेंट्स में माता पिता, यदि दादा दादी हैं, यदि बुआ चाचा चाची हैं, इन सभी को उन्होंने एड्रेस किया और पत्र लिखा कि आगामी आने वाली 28 तारीख को मतदान दिवस है और इस मतदान दिवस के दिन
आपको अवश्य ही मतदान करने के लिए जाना है, क्योंकि मतदान एक अधिकार है। उस अधिकार का प्रयोग सभी। बीआरसी नरेंद्र राणा ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि बाल हट के तहत पत्र लेखन कार्य तमाम शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों में चलाया गया था, जिसमें करीब 1 लाख छात्रों ने पत्र लेखन और सहमति पत्र भरा था। प्रत्येक विकास खंड से 2 छात्रों के उत्कृष्ट पत्र वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा। बाल हट मतदान का एक कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चलाया गया था, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा, जिसके तहत समस्त प्रदेश के समस्त जिलों के समस्त विकासखंड में कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के समस्त बच्चों को पत्र लेखन करवाया गया। पत्र लेखन के माध्यम से उनके पालकों तक, माता पिता, अभिभावकों तक बात पहुँचाई गई कि 28 तारीख को मतदान है और मतदान करना अनिवार्य है। और हमारे विकासखंड में 19,000 बच्चों ने पत्र लिखा है अपने पालकों को, और पत्र लिखाने के साथ साथ अपने पालकों से सहमति लेकर वापस पत्र हमारे पास लाके जमा किया है। इस तरह से लगभग 90% मतदाता हमने अपने विकासखंड के कवर किए हैं। और यही कार्यक्रम यहाँ ख़त्म नहीं होगा। 28 तारीख को जो छोटा बच्चा है वो जीत करके अपने दादा दादी, नाना नानी जो चलने या जो बूढ़े हो चुके हैं उनको हाथ पकड़कर वह मतदान केंद्र तक भी पहुँचाएगा। और मतदान केंद्र में पहुँचाने के बाद वह मतदान करने के उपरांत जो है उसके साथ सेल्फी लेकर हमें फिर से भेजेगा। और इस तरह से यह एक व्यापक प्रचार प्रसार का एक अच्छा माध्यम है, और इसमें हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और प्रत्येक स्कूल से 2 बच्चे अच्छे चयनित करके उनको पुरस्कृत भी किया जा रहा है। और विकासखंड से 2 बच्चे चयनित करके जिले स्तर पर भेजे गए हैं, और जिले स्तर से ये सब जो हर विकासखंड से 2-2 बच्चे चयनित करके जो आवेदन है वो भोपाल भेजे गए। इस तरह से यह स्कूल शिक्षा विभाग की एक बहुत ही सराहनीय पहल थी, और हमारे विकासखंड में यह जो है 100% सफल रही है, और इससे हमारा मतदान का प्रतिशत अवश्य बढ़ेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत 28 नवंबर को जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जानी है। विधानसभा चुनाव को लेकर जहां निर्वाचन विभाग के द्वारा तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई है, वहीं इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार प्रसार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग जाएगा, जिसके मद्देनजर चुनावी मैदान में उतरे तमाम उम्मीदवारों के द्वारा विधानसभा क्षेत्रों में धुआंधार प्रचार कर जनता का समर्थन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के द्वारा नुक्कड़ सभा, आम सभा, रैली के माध्यम से वोटरों को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा उम्मीदवारों के द्वारा घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर उन्हें पार्टी की योजनाओं से अवगत कराकर जन समर्थन जुटाया जा रहा है। आगामी विधानसभा के मद्देनजर 28 नवंबर को जिले की 6 विधानसभा में निर्धारित मतदान केंद्रों में विधिवत मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डीवी सिंह के निर्देशों के तहत सभी मतदान बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान प्रक्रिया संपन्न हो सके। इस संदर्भ में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने सुरक्षा के संबंध में बताया कि सभी मतदान केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था का खास ख्याल रखा गया है ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से निपट सके। पुलिस बल पर्याप्त है, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। 81 बाहर की अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात हैं। इसके अलावा SCF है, हाक फोर्स है, हमारा जिला पुलिस बल है, होमगार्ड है, तो काफ़ी पुलिस की व्यवस्था है। तो किसी को किसी से डरने की या किसी से प्रलोभित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम पूरी सुरक्षा करेंगे, हर मतदाता की सुरक्षा करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि सवेरे 7 बजे से 3 विधानसभा क्षेत्रों में और बाकी 3 में सवेरे 8 बजे से हमारा मतदान शुरू हो जाएगा। और लास्ट में अगर मान लीजिए कि कहीं ज़्यादा भीड़ हुई तो देर रात तक भी मतदान चलने की संभावना है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर श्री सिंह के द्वारा मतदान दलों को सामग्री वितरण का समय संशोधित किया गया है। अब सामग्री 26 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में वितरित की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दौरान सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराए बगैर अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने पर जनपद पंचायत
कटंगी की सहायक विकास विस्तार अधिकारी सुश्री अस्तर कला श्याम कुंवर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं कार्यालय भवन में भाजपा नेताओं के फोटो वाले कैलेंडर लगाए जाने को लेकर कलेक्टर श्री सिंह ने वृत्ताकार कृषि शाख सहकारी समिति बम्हनी के प्रबंधक RR भूरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। लालबर्रा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान रविवार को लालबर्रा से दोपहर 12 बजे क्षेत्र के हजारों युवाओं के साथ श्री चतुर मोहता के द्वारा करीब 1 किलोमीटर की बाइक रैली निकाली गई थी। यह रैली विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर जी क्या कार्यक्रम किया गया आज? हम लोगों की आज युवाओं की बाइक रैली अनुराग भैया के नेतृत्व में निकाली गई। कहाँ से निकली थी? जो लालबर्रा से बैल बाजार चौक से होते हुए खमरिया होते हुए बालाघाट का भ्रमण करते हुए बहरी चौक से सीधे मोगा। कितने युवा रहे इसमें? लगभग यहाँ पे 10,000 युवा की संख्या थी यहाँ पर और 3 से 4,000 बाइकों का जनसैलाब था भैया के नेतृत्व में। बालाघाट विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी योगेश समृति के पक्ष में रविवार को लालबर्रा के हाई स्कूल में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। इस सभा को फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी के द्वारा बसपा प्रत्याशी योगेश समृति के पक्ष में जनता से मतदान करने की अपील की गई। सभा को संबोधित करते हुए महिमा चौधरी ने बसपा प्रत्याशी को विजयश्री दिलाने की बात कही। आपके जो कैंडिडेट हैं वो इतने यंग हैं, बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने इतना सही लीडर अपने लिए चुना है। तो बस यही कहने आई हूँ इतनी दूर कि हाथी का बटन दबाना और सब लोग वोट जरूर करना। लालबर्रा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत जाम के बाजार चौक में 24 नवंबर को बाजार दिवस में बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन के समर्थन में आम सभा और रैली का आयोजन किया गया। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती मौसम हरिनखेड़े, जिला पंचायत सदस्य झाम सिंह नागेश्वर, भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष कृषि मंडी अध्यक्ष सत्येंद्र दमाहे सहित अन्य पदाधिकारियों के द्वारा सभा को संबोधित किया गया। अगर वो मैडम यहाँ से चुनाव लड़ती है तो उनके पतिदेव कंकर मुजारे परसवाड़ा से चुनाव लड़ते हैं। अरे जो छिंदलई घाट है ना, जिसपे पुल का निर्माण हुआ, वह भी गौरीशंकर जी बिसेन की देन है, जिसके कारण आवागमन आसान हुआ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, विकास पे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही है। हमने हमेशा सबका साथ सबका विकास से काम किया है। इसीलिए मेरे साथियों, आपको अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं बालाघाट का भय मुक्त वातावरण बना रहे, अगर आप चाहते हैं बालाघाट में भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बना रहे, अगर आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति के सिर पर पक्का मकान हो, अगर आप चाहते हैं कि किसानों को उनका समर्थन मूल्य मिलता रहे, अगर आप चाहते हैं कि संबल कार्ड वाले परिवारों के बच्चों के 28 तारीख को चुनाव है, मतदान होना है। 29 तारीख को ना तो भगत जी दिखने वाले हैं। इन कांग्रेसियों से पूछ लीजिए कि 5 साल में ये दिखे क्या? हुबहू नहीं जाएंगे 29 तारीख को, तो दोबारा लौट के आएंगे क्या? नहीं। यही हाल 5 साल में भाभी आई थी, अभी भी बोल रही थी कि मेरे को जेल भेज दिए। हम लोग को जेल भेजने वाले लगते हैं क्या? ये मौत पर राजनीति करने वाले लोग, हर 5 साल में चुनाव का धंधा बनाने वाले लोग हमेशा यही काम करते हैं, आरोप लगाने का। क्योंकि जीत तो सकते नहीं। इस बार जाम की जनता ने भी नकार दिया, ये तय हो चुका है। चारों क्षेत्र में कमल खिल रहा है, लालबर्रा क्षेत्र में कमल खिल रहा है। इस बार इतिहास बनने जा रहा है। सुनना है, जैसा कि आपने लगातार इस क्षेत्र को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने में अपना सहयोग और समर्थन दिया है। आशा है आप इसी प्रकार अपना समर्थन और सहयोग इस जाम ग्राम को और इस जाम ग्राम के आसपास के क्षेत्र को, लालबर्रा क्षेत्र को और बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने के लिए आप दलगत भावना से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। सम्मानीय गौरीशंकर जी बिसेन को प्रचंड बहुमतों से विजयी करेंगे। इसका एक कारण है, आपके सामने बहुत सारे उम्मीदवार हैं, आपने सभी उम्मीदवारों को देखा है और आप भली भांति जानते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप दलगत भावना से ऊपर उठिए।
लालबरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बोट्टा निवासी वृद्धा पुनाराम नकपुरे की गांव के समीप स्थित तालाब में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 24 नवंबर को पुनाराम मवेशी चराने गया हुआ था, जो घर वापस नहीं लौटा, जिसका शव रविवार को तालाब से बरामद किया गया। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही की गई। वारासिवनी से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे धनेंद्र कनौजे ने रविवार को कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी संजय सिंह मसानी को समर्थन दे दिया। इस दौरान श्री कनौजे ने श्री मसानी को अच्छे मतों से विजय दिलवाने के साथ ही विधानसभा में भेजकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कही है। वारासिवनी के जय स्तंभ चौक के समीप थान सिंह के चाल में रविवार को इस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां जिला प्रभारी जनक कुशवाहा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मैंने पूरे गांव का दौरा किया और मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा कि जीते हुए प्रत्याशी को समर्थन कर देना चाहिए। अच्छा जी, तो आज किसको समर्थन दे रहे हैं आप? हमारे बड़े भैया आदरणीय संजय सिंह मसानी, कांग्रेस प्रत्याशी। कांग्रेस प्रत्याशी जी। तो आज से आप इनके साथ चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं? जी। हमारे प्रेरणा स्रोत बड़े भैया श्री संजय सिंह मसानी जी को अपना समर्थन करता हूं, जो हमारे वारासिवनी खैलानी क्षेत्र क्रमांक 112 का विकास कर सकते हैं, इसलिए हम उनको अपना समर्थन करते हैं। जिन्होंने माता बहनों एवं बड़े बुजुर्गों लोगों का सम्मान पैर धुलाकर उन्होंने जो काम किया है वो कोई नेता नहीं कर सकता। श्री कुशवाहा ने इस प्रेस वार्ता में क्या कहा, आइए जानते हैं। ये प्रत्याशी हैं, इनके जो भी कार्यकर्ता है या क्षेत्र में जो अपना कुछ भी किए होंगे वो हमारे तरफ बढ़ेंगे और इनके कार्यकर्ता जब हमारे बीच आएंगे तो हमको ऑटोमेटिक है कि लाभ होगा। और कल तो जो मंत्री जी ने समर्थन किया उसका तो आज क्षेत्र में दिखने भी लगा कि नहीं कितना लाभ हो रहा। और कन्नू जी आज से समर्थन दे रहे, तो कल से बोल रहे हैं कि चुनाव प्रचार में जाएंगे। नहीं, इनके कार्यकर्ता मुझे पता चला आज सुबह से कांग्रेस पार्टी का प्रचार करना शुरू कर दिए हैं। आज पीसी अब हो रहा है, नहीं तो सुबह से ही इनके कार्यकर्ता हमारे पक्ष में प्रचार करना शुरू कर दिए हैं। नगर के दीनदयाल चौक में प्रसादम होटल में गौरव सिंह पारधी के हलदर किसान चुनाव चिन्ह की कोर कमेटी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजन पर श्री पारधी पर कार्यकर्ताओं ने समर्थकों के साथ धोखा देने का आरोप लगाया। इस प्रेस वार्ता के दौरान कैलाश दुल्हानी सहित तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। किशोर बंसोड़कर एवं अनीस बेग के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना था तो वे 14 तारीख को, जैसे जो चुनाव की प्रक्रिया है फॉर्म जमा करने की, फॉर्म उठाने की, 14 तारीख को श्री गौरव सिंह पारधी जी को समर्थकों से बात करके अपने चुनाव का नामांकन वापस ही ले लेना चाहिए था। 14 तारीख को इन्हें फ़ोन आया, जैसे इन्होंने खुद ने हमें बताया कि हमें फलानी जगह से फ़ोन आया है। इन्होंने कहा कि हम माननीय सीएम साहब से वहाँ से हमारी बात चल रही है, वे निगम का अध्यक्ष और कुछ राशि जो है वे हमें देने तैयार हैं और वो चुनाव विड्रॉ करने के लिए हमें कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने फिर हमारी कोर कमेटी की बैठक हुई, हमने कहा हम ये चुनाव जीते या हारे, ये चुनाव हमारे उद्देश्यों को लेकर के थी, कुछ विचारधाराओं को लेकर के थी, जनता की मांगों को लेकर के थी। तो हमने इसमें चुनाव लड़ने का फैसला लिया और उन्होंने खुद ने इसमें निर्णय लिया। भाई प्रत्याशी को कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। तो निरंतर 2 माह से हम उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कीमत पे चुनाव लड़ूंगा, चाहे मैं विजय हूँ या पराजय हूँ। ये तो सभी जानते हैं, वहाँ पे जो खड़े लोग थे मौजूद थे वे भी जानते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स भी मौजूद हैं। एक बात बताइए कि मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति अपना प्रोटोकॉल तोड़ के यदि किसी प्रत्याशी के घर जाता है, आज एक निर्दलीय प्रत्याशी के घर, आप ये बताइए कि आज चुनाव के नाम वापसी की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी थी, ठीक है, कोई व्यक्ति अपना चुनाव लड़ रहा है, उसके समर्थक उसका काम कर रहे हैं, जनता उसके पक्ष में है और आपका अधिकृत प्रत्याशी आज हार की कगार पे खड़ा है। वो सुन के मुझे बहुत दुख हुआ, आघात पहुंचा और उन्हें कोई रायशुमारी हमें कोर ग्रुप से नहीं ली। इस कारण मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे झटका महसूस हुआ, इस कारण मुझे ऐसा हुआ। बीजी जनता का कहना आ रहा है कि आपको यानी अटैक नहीं आया था, जो गार्ड के साथ धक्का मुक्की के कारण आपको चोट पहुंची है। ऐसा मैं वहाँ पे मूर्छित होकर के उन्हीं के कार्यालय में जब चर्चा हो रही थी, डॉक्टर नीरज और सब लोग हम लोग चर्चा हो रही थी, उस समय उनने बात बोली
कि मैंने जो निर्णय ले लिया वो सही है, जो कि उनने किसी कार्यकर्ता से, किसी कोर ग्रुप से नहीं पूछा था। उसी समय में मूर्छित होकर उसी कमरे में मैं गिर गया, मुझे चक्कर आ गया। यानी आपका मानना है कि आपका जो स्वास्थ्य खराब हुआ, ये घटनाक्रम उसके पीछे जिम्मेदार है? उसी की जिम्मेदारी। बिल्कुल। हम लोग एक राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े हुए थे। मैं और कैलाश दुलानी दोनों उस पार्टी से हम लोग महामंत्री पद इनके आश्वासन पे ये छोड़ के आए थे कि ये पढ़े लिखे नौजवान युवा और समझदार व्यक्ति है, और जहां हमारा तिरस्कार हो रहा था जिस पार्टी में विधायक जी पैरेलल संगठन चला कर के काम कर रहे थे और जो मेन संगठन था उसको महत्व नहीं दे रहे थे, तो हमें ऐसा लग रहा था कि वहाँ घुटन महसूस हो रही उस पार्टी में। तो हम उस पार्टी को त्याग करके, व्यक्ति विशेष की लड़ाई थी, हम व्यक्ति का विरोध कर रहे थे, हम लोग पार्टी का विरोध नहीं कर रहे थे। हम आज भी भाजपा के साथ में, पार्टी के साथ में, झंडे के साथ में, पर व्यक्ति के साथ में नहीं है हम। इसीलिए हम गौरव पारधी का साथ देने आए थे और गौरव पारधी का साथ दे रहे थे। किंतु यहाँ पर 21 तारीख को जो घटना घटी है वो विश्व की सबसे अनहोनी घटना घटी है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी को सीएम आकर के घर से उठा करके ले जा करके मंच पे समर्थन दिलवा रहा है। वारासिवनी में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी समर में मौजूद पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल के समर्थकों ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शिवराज सिंह चौहान और उनके साले संजय सिंह मसानी पर प्रदीप जायसवाल के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। उनका यह भी आरोप है कि जीजा साले की सुनियोजित साजिश में प्रशासन भी भेदभाव की नीति अपना रहा है, जिसका जवाब क्षेत्र की जनता देगी और जीजा साले के इस सुनियोजित षड्यंत्र का पर्दाफाश करेगी। आइए देखते हैं क्या कहना है प्रदीप जायसवाल के समर्थकों का। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करना पड़ रहा है हमें कि लगातार प्रशासन द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी और उनके साले की जो मिली भगत से यहाँ वो चुनाव लड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी, उसकी साजिश के तहत हमारे प्रत्याशी भाई प्रदीप जायसवाल के साथ प्रशासन भेदभावपूर्ण नीति अपना रहा है। चाहे वो हमारी आम सभाओं का मामला हो, चाहे हमारे वाहनों की परमिशन का मामला हो, चाहे रैली की परमिशन का मामला हो। कभी हमें कोई ग्राउंड बताया जाता है कि आपको यहाँ परमिशन दी जा रही है और उठाकर ऐन समय पे हमको आधी रात को बताया जाता है कि आपको यहाँ नहीं, अब दूसरी जगह सभा करनी पड़ेगी और अगर करना है तो करिए, नहीं तो रहने दीजिए। उसके बाद लगातार हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है प्रशासन द्वारा। उसी के तहत अभी 21 तारीख को हमारी प्रचार सामग्री के तहत ये जो झंडा है हमारा, झंडा और जो गले में डालने का एक गमछा होता है, गमछा पट्टी बोलते हैं इसको, तो उसको दुपट्टा पट्टी बोलते हैं। दुपट्टा पट्टी होती है 4 इंच की चौड़ी, एक सस्ते कपड़े की, वो पट्टी आ रही थी हमारी महाराजा। उसको पवन ट्रेवल्स की बस से आ रही थी। सारे लोगों की चुनाव प्रचार सामग्री ऐसी ही आती है, सारे लोग नागपुर में प्रिंट होता है, हमारे बालाघाट में कोई भी प्रचार सामग्री प्रिंट नहीं होती है। जब सबकी सामग्री आ रही थी तब ऐसी परिस्थिति में पवन ट्रेवल्स की बस को रोककर बोनकट्टा के नाके पर हमारी सामग्री को जब्त किया गया, जबकि हमारे बस के पास में बस का जो कंडक्टर था उसके पास हमारा बिल भी था। उसने जब बिल दिखाना चाहा तो वहाँ एसआईटी की जो टीम बैठी थी उसने बिल भी देखना मुनासिब नहीं समझी और उसके बाद वारासिवनी क्षेत्र के अंतर्गत कासपुर के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति राजकुमार बिसेन निवासी इकौड़ी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। इसी तरह रूपझर थाने के अंतर्गत ग्राम वाशी के पास मोटरसाइकिल में सवार 2 लड़के सहित 4 लोग घायल हो गए। चारों घायल विजय मरकाम, उसकी बहन रुचि मरकाम, रिश्तेदार कुमारी संध्या कोचे, तीनों बैहर निवासी हैं। वहीं हेमराज को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं वारासिवनी रोड डोंगरिया मदरसा के पास 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से कमलेश खड़ से सुनीता बावने सहित उपेंद्र घायल हो गया, जिनमें से उपेंद्र पटले को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसी तरह किरनापुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रजगांव में सड़क हादसे में राजा पांचे निवासी खैरगांव घायल हो गया, जिसे बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया।
भाजपा की बागी प्रत्याशी जनपद अध्यक्ष श्रीमती किरण मरावी के द्वारा ग्रामीण इलाकों सहित नगरीय क्षेत्र में सघन जनसंपर्क किया जा रहा है। श्रीमती किरण मरावी ने कटंगझरी के बाजार में चुनावी आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 40 वर्षों से राजनीति कर रहे कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने राजनीति कर भोली भाली जनता को छला है। जनपद पंचायत, स्कूल, आंगनवाड़ी, जिला पंचायत में कोई गरीब नौकरी पाने का प्रयास करता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। उन्होंने भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात कही। देता है, इसीलिए साथियों यह सच्चाई मेरी जनता अच्छी तरह से जानती है, लेकिन मैं यह जानना चाहती हूँ मेरी जनता से कि क्यों दबदबे में हो, क्यों डरते हो। आज जहाँ आपकी धरती में एक नारी कैबिनेट मंत्री को खुला चैलेंज करती है, राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को, भाजपा के प्रतिनिधि को खुला चैलेंज करती है, तो आप लोग और किस चीज का इंतजार कर रहे हो मेरे भाइयों? आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो मेरे साथियों? आइए मुझे साथ दीजिए मेरी इस लड़ाई में, मेरी इस स्वाभिमान की, संघर्ष की, मेरे महिलाओं के सम्मान की, मेरे युवाओं के रोजगार की, मेरे वास्तविक बालाघाट के विकास की और इस क्षेत्र से भ्रष्टाचार की गंदगी को हटाने के लिए आइए भाइयों, मुझे साथ दीजिए, मुझे साथ दीजिए भाइयों। अधिक से अधिक हांडी निशान में अपना मत देकर मुझ पर विश्वास जताइए मेरे साथियों। ऐसा मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ। 28 नवंबर को आप अधिक से अधिक प्रचंड बहुमतों से, हांडी निशान में प्रचंड बहुमतों से मत देकर मुझे विजयी बनाए, जिससे हमारा बालाघाट खास होगा और सबका विकास होगा। ऐसी मैं आशा आप लोगों से करती हूँ। 28 नवंबर को होने वाले मतदान के मद्देनजर रखते हुए रोजाना ही जिला मुख्यालय सहित अन्य क्षेत्रों में सुरक्षा बल पुलिस द्वारा संयुक्त फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसी कड़ी में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में रविवार को हनुमान चौक, सराफा मार्केट, गुजरी चौक, शास्त्री चौक, अंबेडकर चौक सहित अन्य मार्गों पर पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा किए गए इस संयुक्त फ्लैग मार्च में सुरक्षा बल और पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण और निर्भीक मतदान करने का संदेश दिया गया। ये जो है मेन बाज़ार और गोंदिया रोड और सराफा मार्केट, हनुमान चौक, गुजरी चौक, शास्त्री चौक और आपका अंबेडकर चौक पे जो है यहाँ फ्लैग मार्च निकालने की कार्रवाई की गई है और एरिया डोमिनेशन के उद्देश्य से निकाला गया है, ताकि लोगों में जो है किसी प्रकार का डर और भय व्याप्त न रहे और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर ये कार्रवाई। लालबर्रा रोड ग्राम कनकी में यात्री बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार मानिक जाधव और उसका बेटा अजय जाधव घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। भाजपा के चुनाव प्रचार में लगे एक व्यक्ति की वाहन के अंदर ही संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। बीती रात यह घटना रूपझर के ग्राम उकवा में हुई। मृतक व्यक्ति मदन लाल कुम्हार बिरसा का निवासी है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गोदरी के जंगल में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ में मारे गए व्यक्ति की हुई शिनाख्त। मृतक हीरा लाल टेकाम डाबरी के हदिया टोला का बताया गया निवासी। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार अंतिम दौर पर। सोमवार को थम जाएगा चुनावी शोर। उम्मीदवारों के द्वारा जोर शोर से किया जा रहा है चुनावी प्रचार। शिक्षा विभाग के बाल हट कार्यक्रम को मिली आशातीत सफलता। कलेक्टर को सौंपे गए छात्रों के द्वारा लिखित पत्र।
मवेशी चराने गए वृद्ध की तालाब में मिली लाश, बोटा बांधने की घटना। लालबर्रा में निर्दलीय प्रत्याशी अनुराग चतुर्वेदी के समर्थन में निकाली गई बाइक रैली। और विधानसभा चुनाव के तहत 28 नवंबर को होगी मतदान प्रक्रिया। तमाम मतदान बूथों में सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Revolution.